वेलकम टू यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे पेपर 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथमेटिक्स का। ये है आपको पेपर 5 पार्ट थर्ड में आता है। पेपर 5 शुरू होता है पार्ट थर्ड में। ये आपको तब ये मैंने सबसे पहले मैथमेटिक्स का इसलिए रखा है क्योंकि हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न का जो मामला चल रहा है वो कैंसिल हो जाए। अगर कैंसिल भी हो जाता है तब भी ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न जो है आपको एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। एंड अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न में रहा तो भी आएंगे एंड नहीं रहा तो भी आएंगे। तो नाउ लेट्स डू दिस। एंड हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पेपर 5 का नोट कर लीजिए, पेपर 5 का पेपर पेन ले लीजिए और साथ में लिखते चलिए, ठीक है। ए फंक्शन इफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट ए बी इफ लिमिट इक्वल टू एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ए बी। तो ये आपको जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है। आपको जैसे इसमें दिया हुआ है, जैसे इसमें बता रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही आएगा। जिसका ट्रू है ट्रू का आएगा, फॉल्स का फॉल्स का आएगा। नेक्स्ट सेकेंड देखिए, इफ एफ इज मोनोटोनिक ऑन ए बी देन एफ बिलोंग्स टू ए बी। ये भी आपको स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी देन एफ एक्स इज डिफरेंशियल इन ए बी। ये आपको स्टेटमेंट फॉल्स है। ये स्टेटमेंट आपको बिल्कुल ऐसे ही आएगा। फोर देखिए, एवरी टॉपोलॉजिकल स्पेस इन ए मैट्रिक स्पेस। ये आपको फॉल्स स्टेटमेंट है। फाइव, एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्सली। ये आपको स्टेटमेंट फॉल्स है। द इंटीग्रल ऑफ एन इंटीग्रेबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये भी आपको फॉल्स स्टेटमेंट है। ये देखिए, गामा एम गामा 1 माइनस एम इक्वल टू पाई साइन एम पाई लिखा हुआ है। इसका जो है ट्रू है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट है 8 नंबर, इफ ए डबल सीरीज कन्वर्स वाई रोज एंड ऑल्सो वाई कॉलम एंड ऑल द थ्री सम्स आर इक्वल। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 9, a function continuous on closed interval a b is r integrable here। ये true statement है। 10 नंबर, in a metric space x d if a proper subset x and a bar then the closure of a in x d then x epsilon a bar if d x a is equal to 0। ये statement false है। 11 नंबर देखते हैं, एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन इफ ए बी टेंट आर इज रामन इंटीग्रेबल ऑन ए बी। ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट 12 नंबर है, लिमिट एक्स वाई टेन 0 0 एक्स वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एग्जिस्ट। ये आपको फॉल्स है। यहाँ पे आपको कोई और भी अलजेब्रिक रह सकता है एक्स वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर। अगर आप उसको सीखना चाहते हैं कि कोई भी अलजेब्रिक आ जाए तो आप उसको कैसे सीखें तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ओके। नेक्स्ट है, बहरहाल एग्जाम में बार बार ऐसा ही कुछ आएगा। 30 नंबर, एवरी टॉपोलॉजिकल स्पेस इज ए मैट्रिक स्पेस। ये फॉल्स है। जैसे आपको मैं बोल रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको स्टेटमेंट आएगा, ओके। 14 नंबर देखते हैं, कॉस एन पे पावर एक्स डी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये फॉल्स है क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है। इसके लिए भी आपको फॉर्मूला निकाला गया है। 14 नंबर जो आप देख रहे हैं। अब है 15 नंबर की बात करें तो बी एम एन इज इक्वल टू है गामा एम और गामा एन। ये जो आप इस तरह का साइन देख रहे हैं, इसको गामा को कैपिटल में ऐसे करके बोला जाता है, ओके, बाई गामा एम प्लस गामा एन। ये आपको फॉल्स है क्योंकि इसके बराबर में होता है क्या, ये देखिए, होता है गामा एम इंटू गामा एन। और ये गामा एम प्लस एन जो है ये एक साथ बंधा हुआ रहता है कोष्टक के अंदर, अलग अलग नहीं रहता। अलग अलग हो गया तो इसका अलग एक मीनिंग निकल जाता है। 16 नंबर, लिमिट एक्सटेंड ए एफ ए प्लस बी माइनस एफ ए बाई एच एग्जिस्ट। लिमिट एक्सटेंड ए एफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ए। तो ये आपको सही स्टेटमेंट है बिल्कुल। नेक्स्ट है 17 नंबर, देखिए, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल। ये ट्रू है बिल्कुल। 18 है, इन ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी डी इज कॉल्ड डिस्टेंस फंक्शन। ये बिल्कुल सही है। डी को डिस्टेंस फंक्शन कहते हैं। 19 नंबर है, e पे पावर माइनस एक्स, जहाँ ये डी एक्स है, इंटीग्रेशन हो रहा है, लिमिट है 0 से इन्फिनिटी तक,
इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये कथन फॉल्स है क्योंकि इसके बराबर में 1 होता है। फिल इन द ब्लैंक्स करके आपको बोल सकता है कि इतना बराबर क्या, तो आपको 1 लगाना पड़ेगा। ओके। 20 नंबर है, ए फंक्शन एफ एक्स वाई में पोजेस पार्शियल डेरिवेटिव विद बीइंग कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ये फॉल्स है स्टेटमेंट। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो आपको मार्क्स तो अच्छे मिलेंगे, क्योंकि नहीं आया तो भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, और आया तब तो बहुत अच्छा है मैथमेटिक्स में। 21 नंबर देखिए, लिमिट एक्सटेंड ए एक्स पे पावर एन माइनस ए पे पावर एन बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू है एन इंटू ए पे पावर एन माइनस 1। ए पे पावर एन माइनस 1 है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। 22 नंबर है, इफ़ कैपिटल एफ इज मोनोटोनिक ऑन ए बी देन एफ बिलोंग्स टू ए बी। ये ट्रू स्टेटमेंट है। 23 नंबर, ए फंक्शन कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज आर इंटीग्रेबल देयर इन। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू जा रहा है। 24 नंबर है, इंटीग्रेशन 0 1 जिसका लिमिट है डी एक्स वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये बिल्कुल ट्रू है। 25 नंबर देखिए, 0 से पाई है इसका लिमिट, इंटीग्रेशन है एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 लॉग 2। ये स्टेटमेंट ट्रू है। इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है और आपको 4 ऑप्शन हो सकते हैं, तो उसमें से आपको ये लगाना पड़ेगा। 26 नंबर, इफ़ एफ एक्स इज डिफरेंटिएबल देन एफ, यहाँ पे दो फंक्शन है साथ में, एफ बाई एक्स कॉमा एफ एक्स बाई कॉमा एफ बाई बाई। यहाँ पे इसका मतलब होता है कि ये पहले बाई के साथ इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, फिर एक्स के साथ डिफ्रेंशिएशन होता है, एंड एफ एक्स एक्स एग्जिस्ट। तो ये बिल्कुल ट्रू है। 27 नंबर है, एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन कन्वर्ज टू इट्स लोअर बाउंड। ये फॉल्स है। 28 नंबर है, एवरी मैट्रिक स्पेस इज ए टॉपोलॉजिकल स्पेस। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। 29 नंबर है, इंटीग्रेशन का साइन है जिस पे लिमिट 0 1 है, e पे पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स पे पावर n माइनस 1 इसका dx एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ mn। तो ये फॉल्स है क्योंकि ये सभी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। 30 नंबर है, ए फंक्शन विच इज डिफरेंटिएबल एट ए पॉइंट पोजेस द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव थ्रेट। तो ये बिल्कुल ट्रू है। 31 नंबर यहाँ पे है, देखते हैं, आर एन इज इक्वल टू एच पे पावर एन बाई, ये आपको एन के साथ जो आपको इधर नीचे का लगा हुआ साइन दिख रहा है इसको हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक है। तो एच पे पावर एन बाई फैक्टोरियल एन एफ पे पावर एन ए प्लस थीटा एस इज नोन एज लॉरेंस रिमाइंडर। 32 नंबर, द रिपीटेड लिमिट ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर एग्जिस्ट एट 0 0 एंड आर इक्वल। 33, द फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको रूट लगाना है और एक्स वाई को क्लोज करना है एक इंटरवल में डिटर्मिनेंट टाइप्स करके, is not differentiable at the point 0 0 but fx and fy both exist at 0 0। 34 नंबर है, for every partition p of ab b have m b minus a is smaller and equal than factorial p smaller and equal than up smaller and equal than बी वाला एम लगाइए बी माइनस ए, वेयर एम एंड एम आर इनफिमम एंड सुप्रीमम ऑफ एफ ऑन ए बी। नेक्स्ट 35 है, एवरी बाउंडेड कांस्टेंट फंक्शन ऑफ ए वी इज आर इंटीग्रेबल। 36 है, when the limit exists and is finite we say that the integral is convergent। ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिल इन द ब्लैंक्स करके यहाँ पे आपको बताया गया है। नेक्स्ट है 37 नंबर, गामा 1/2 इज इक्वल टू होता है रूट पाई। ये याद रखें आपको, ये बहुत आता है। 38 नंबर, द जॉविकियन
जे इज गिवन वाई जे इज इक्वल टू, पार्टियल में डेरिवेटिव्स को ऐसे लिखा जाता है, पार्टियल में जब डिफ्रेंशिएशन होता है तो उसको ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे डी एक्स वाई जेड वाई डी यू भी डब्ल्यू है, तो इसके बराबर में ये होता है जो आपको ग्रीन कलर से लिखा हुआ दिख रहा है। सबसे पहले एक आपको डिटरमिनेंट का साइन लगाना पड़ेगा बड़ा सा यहाँ पे, फिर आपको मैं रो में बोलती हूँ डी एक्स वाई डी यू 0 0, डी वाई बाई डी यू डी वाई बाई डी भी 0, डी जेड बाई डी यू डी जेड बाई डी भी एंड डी जेड डी डब्ल्यू। ओके, 39 नंबर देखिए, डी एक्स वाई इज स्मॉलर एंड इक्वल देन डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई इज नोन एज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। 40 नंबर है, द सीरीज 1y 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1y 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1y 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस डॉट 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 इज कन्वर्जेंट। Next 41 number, continuity at AB is not necessarily condition for a function fxy to be differentiable at a point AB of its domain. Next है 42 number, limit xy tend 0 0 x square into y square by x square by square plus x square minus y square का whole square does not exist but the repeated limit exists at 0 0 and are equal. 43 number, the function defined by fxy is equal to xy under root x square plus y square, xy is not equal to 0 0 comma f 0 0 is equal to 0 is continuous at the origin 0 0. Next है 44 नंबर, for any two partitions p1 p2 factorial p2 comma f is smaller and equal than root p1 f. 45 number, every continuous function on AB is r integrable on AB. Next है 46 नंबर, नेक्स्ट देखिए, a function f is defined on -1, 1 as follows, f x is equal to k positive constant when x is equal to 0 0 when x is equal to 0, so that f is integrable on -1, 1 and the value of the integral is Riemann integral. नेक्स्ट है 47 नंबर, यहाँ पे गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n होता है। 48 नंबर, if x is equal to r sin theta cos phi, y is equal to r sin theta sin phi, z is equal to r cos theta, then पार्टियल डिफरेंशिएशन का साइन लेते हुए डी एक्स वाई जेड बाई डी आर थीटा फाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू होता है। नेक्स्ट है 49 नंबर, नेक्स्ट इन केस मैट्रिक स्पेस डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू बाई फॉर ऑल एक्स, ये जो ए का नीचे लटका हुआ आपको दिख रहा है इसका मतलब होता है फॉर ऑल, तो बाई फॉर ऑल एक्स कोमा वाई एप्सिलॉन एक्स। नेक्स्ट है 50 नंबर, इफ डेल्टा इज एनी फिक्स्ड नंबर लेस दैन यूनिटी द सीरीज एप्सिलॉन एक्स एन वाई the series sigma x पे पावर n by n plus 1 is uniformly convergent in minus delta comma delta. Next है 51, the value of limit x y tend 0 0 to x q minus y q by x square plus y square is 0. 52 number, the function f x y is equal to x y root एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा एक्स इज इक्वल टू नॉट 0 एंड वाई इज इक्वल टू नॉट 0 एंड नीचे फिर आपको लिखना है, नीचे यहाँ पे इसके बराबर में रहता है इज इक्वल टू 0 कॉमा एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूस एट द ऑरिजिन, ये कंटिन्यूस ऑरिजिन पे होते हैं। 53, इफ आर टी माइनस एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन 0 एंड आर इज स्मॉलर देन 0, then fxy is maximum at AB. 54, every monotonic function is integrable. 55,
आपको यहाँ पे एक डिटरमिनेंट का साइन बनाती हूँ, डिटरमिनेंट के साइन के अंदर इंटीग्रेशन का साइन लिखना है, वहाँ पे बी टेंड ए होगा, एफ एक्स डी एक्स इज स्मॉलर एंड इक्वल देन के, डिटरमिनेंट का साइन बी माइनस ए, वेयर ए फंक्शन एफ ए बी टेंड आर इज आर इंटीग्रेबल फंक्शन। 56 द इंटीग्रल यहाँ पे x पे पावर n माइनस वन ई पे पावर माइनस एक्स और डी एस इंटीग्रेशन हो रहा है जिसका लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, इज कन्वर्जेंट व्हेन 0 इज स्मॉलर देन n and n is smaller than 1 and divergent when n is smaller and equal than 0। नेक्स्ट है 57 नंबर जो कहता है इफ xg इज ए मैट्रिक स्पेस देन द फॉलोइंग एक्सिमम ऑफ मैट्रिक स्पेस dxy is smaller than dxz plus dzy comma for all x comma by comma z epsilon x is said to be a triangular inequality। 58 the infinite product 1 plus 1 by 2 square into 1 plus 1 by 3 square into 1 plus 1 by 4 square is convergent। 59 the series sigma cos nx by n square is convergent on the real line r। फर्दर यहाँ पे लिखा गया है पर इसको फर्दर नहीं मानिए, इसको भी इम्पोर्टेंट मानिए। 60 नंबर है साइन एन थीटा बाई एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। 61 है इफ आर टी माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड आर इज ग्रेटर देन 0 या टी इज ग्रेटर देन 0 एट ए बी देन एफ एक्स वाई इज मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ए बी। नेक्स्ट है आर टी माइनस एक्स स्क्वायर is smaller than 0 at AB, then fxy either maximum nor minimum point is known as saddle point। Next है rt minus s square is equal to 0 at AB, then no conclusion। ऐसा पे कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है, ये आपको स्टेटमेंट है यहाँ पे ट्रू फॉल्स करके दिया जा सकता है या फिर आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स रह सकता है। नेक्स्ट 62 नंबर है every couch sequence an of real number converge to a real number। Next every bounded infinite set has at least one limit point, a finite set has no limit point। ये आपको नेक्स्ट में है। फिर नेक्स्ट देखिए ये आपको मैट्रिक स्पेस का है जिसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिखा हुआ है डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0 if x is not equal to y and dxx is equal to 0। सेकेंड इसका पार्ट है dxy is equal to dyx। थर्ड इसका है dxy is smaller and equal than dxz plus dzy। इसी में है xt 10 metric space and dxy 10 distance between the points x and y। इसी में है ये मैट्रिक स्पेस का ये रूल है। नेक्स्ट है r is connected, ये आपको एक पॉइंट है जो कि आर इज कनेक्टेड। नेक्स्ट है एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए मैट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड। नेक्स्ट है 63 नंबर जिसमें है वेट्रास्ट एम टेस्ट ए सीरीज सिग्मा पे पावर है इंफिनिटी एंड इज इक्वल टू 1 यू एंड एक्स ऑफ फंक्शंस विल कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन एक्स if there exists a convergent series sigma n is equal to 1 mn of positive constant such that an x इसको बंद करना है मोड में is smaller and equal than mn for all n and all x epsilon x। नेक्स्ट है पॉइंट में ही है, ये सब कुछ पॉइंट में ही है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स रह सकता है यहाँ पे आपको फिर या फिर ट्रू या फॉल्स करके रह सकता है पूरा स्टेटमेंट देकर, तो आपको ध्यान में रखना है। ओके नेक्स्ट है cos x प्लस cos 2x बाई 2 स्क्वायर प्लस cos 3x बाई 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 कन्वर्स यूनिफॉर्मली ऑन r। द सीरीज -1 पे पावर n -1 बाई n इंटू एक्स पे पावर n यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट इन 0 1। नेक्स्ट है -1 पे पावर n-1 जहाँ की सिग्मा लगा हुआ है टोटल में बाई n प्लस एक्स स्क्वायर कॉमा सिग्मा एक्स
वाई एन प्लस एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर कॉमा सिग्मा एक्स एन इंटू 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर कॉमा सिग्मा एन एक्स वाई एन स्क्वायर कॉमा एक्स बाई 1 प्लस एन स्क्वायर यूनिफॉर्म कन्वर्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। नेक्स्ट है द सीरीज सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 माइनस 1 पे पावर एन माइनस 1 एक्सटेंड एन x पे power n is uniformly convergent in 0 is smaller and equal than x, x is smaller and equal than k and k is smaller than 1. Next है sin x plus 1 by 2 sin 2x plus 1 by 3 sin 3x plus dot 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 convergent है ये uniformly in 0 smaller than a and a is smaller and equal than x and x is smaller and equal than b and b is smaller than 2 pi. नेक्स्ट है एफ एन एक्स बराबर एन एक्स बाई 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर डज नॉट कन्वर्ट यूनिफॉर्मली ऑन आर एंड इसी में एंड है सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 एन एक्स बाई 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 इंटू एक्स वाई 1 प्लस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है एफ एन एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर एक्स 1 प्लस एन पे पावर 4 एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे आपको एंड लगाना है एंड एक्स वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एक्स 1 प्लस 2 का क्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पे एक्स वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस 3 का क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स बाई 1 प्लस 2 का क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड इतना जितना भी आपको सब कुछ लंबा लंबा दिख रहा है ये सब वहाँ पे जाने वाला है। चारों का चारों पॉइंट जो है वो सारा जा रहा है वहाँ पे। अब यहाँ पे देख कर लिख लीजिए एंड वहाँ फिर आपको वहाँ पे कॉमा लगा के कन्वर्ट्स नॉन यूनिफॉर्मली इन इंटरवल 0-1 इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। मैं बोलूँगी तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट है 0 इज ए पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस एफ एन वेयर एफ एन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर एन। यहाँ पे 1 माइनस के बाद आपको एक पोस्ट लेना है, उस पोस्ट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर एन लिखना है। ओके कॉमा सिग्मा इज एन इक्वल टू 1 एक्स बाई एन माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एन एक्स प्लस 1 कॉमा सिग्मा एन इक्वल टू 1 इन्फिनिटी माइनस 2 1 प्लस एक्स पे पावर एन माइनस 1 और नीचे ब्रैकेट लेते हुए लिखना है 1 प्लस एक्स पे पावर एन माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स पे पावर एन और अब इस ब्रैकेट को बंद करना है। यहाँ पे 2 ब्रैकेट लग रहे हैं कॉमा एक्स पे पावर इन्फिनिटी एक्स ई पे पावर माइनस एन एक्स होता है ये। ओके ये एक लंबा सा स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है द सीरीज सिग्मा पे पावर इन्फिनिटी एन इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स कन्वर्ट यूनिफॉर्मली इन इंटरवल 1 इन्फिनिटी। ओके 64 नंबर देख ले, इसमें हम इंटीग्रेशन का सारा सेट किया हुआ है। तो इंटीग्रेशन 0 पे पाई बाई 2 है, लिमिट जिसका tan x पे पावर n dx जब दिया हुआ है आपको तो यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 2 सेक n पाई बाई 2। नेक्स्ट है cos dz जहाँ पे 1 बाई n पावर है dz इसका करना है तो यहाँ पे हो जाएगा आपको गामा n प्लस 1 cos n पाई बाई 2 बाई b पे पावर n। इसी में इंटीग्रेशन का बहुत सारा सेट है, देखते चलिए। 2 पे पावर n गामा n प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू होता है 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट 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 मतलब कि ये और नंबर में डॉट 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 जा रहा है 2n माइनस 1 और रूट पाई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे गामा है 3/2 माइनस एक्स गामा 3/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू होता है 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर पाई सेक पाई बाई पाई इंटू एक्स। नेक्स्ट है
इंटीग्रेशन 0 1 एक्स पे पावर m माइनस 1 माइनस एक्स n माइनस 1 जिसका पावर है एंड बाई a प्लस एक्स m पे पावर m प्लस n dx इज इक्वल टू गामा m इंटू गामा n a n इंटू 1 प्लस a पे पावर m, फिर आपको गामा का साइन लगाना है, m प्लस n लिखना है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट देखिए इंटीग्रेशन 0 है जिसका की लिमिट है एक्स वाई ए पे पावर n माइनस एक्स पे पावर n और इस सब के होल पे पावर है 1/n dx इज इक्वल टू होता है पाई n साइन पाई बाई n। नेक्स्ट है 0 पाई जिसका कि इंटीग्रेशन का लिमिट है एक्स पे पावर 8 है और 1 माइनस एक्स पे पावर 6 है, वाई 1 प्लस एक्स पे पावर 24 dx है, तो इसके बराबर में होता है इक्वल। ये सारा आपको इंटीग्रेशन करके बताया गया है क्योंकि ये बहुत यूजफुल इंटीग्रेशन है, ये आपको एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए 0 इन्फिनिटी जिसका की है लिमिट इंटीग्रेशन का एक्स पे पावर 4 1 प्लस एक्स पे पावर 5 1 प्लस एक्स पे पावर 15 dx इज इक्वल टू होता है 1/5005। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन 0 1 एक्स स्क्वायर dx 1 माइनस एक्स पे पावर 4 1/2 होल पे पावर 1/2 है, क्रॉस है, फिर 0 1 इंटीग्रेशन का लिमिट है dx बाई 1 प्लस एक्स पे पावर 4 और इस पे होल है 1/2 इज इक्वल टू होता है पाई 4√2 पाई बाई 4√2। नेक्स्ट है एक्स पे पावर m माइनस 1 साइन वी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है गामा m बाई बी एम इंटू साइन m पाई बाई 2। नेक्स्ट है साइन वी जेड बाई जेड डी जेड इज इक्वल टू पाई बाई 2। नेक्स्ट है गामा m प्लस 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई 2 पे पावर 2m माइनस 1 इंटू गामा 2m। नेक्स्ट है 0 पाई बाई 2 इंटीग्रेशन का लिमिट है साइन पी थीटा कॉस क्यू थीटा डी थीटा इज इक्वल टू होता है गामा पी प्लस 1/2 गामा क्यू प्लस 1/2 बाई 2 गामा पी प्लस क्यू प्लस 2/2। ओके, नेक्स्ट है 0 पाई बाई 2 लिमिट है साइन 2 पे पावर l माइनस 1 थीटा कॉस 2 पे पावर n माइनस 1 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू होता है गामा l डॉट गामा m बाई 2 गामा l प्लस m। नेक्स्ट है आपको 0 पाई बाई 2 साइन 2l माइनस 1 थीटा कॉस 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा ए प्लस बाई ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा l प्लस m इज इक्वल टू होता है आपको गामा l इंटू गामा m 2 a पे पावर l डॉट b पे पावर m डॉट गामा l प्लस m। नेक्स्ट है बाई पे पावर l माइनस 1 बाई 1 प्लस बाई l और इसके होल पे पावर है l प्लस 1, यहाँ l प्लस 1 है इंटू डी वाई इज इक्वल टू होता है x पे पावर l माइनस 1 प्लस x पे पावर m माइनस 1 बाई 1 प्लस x पे पावर l प्लस m डी एक्स इज इक्वल टू होगा, ये दोनों आपको बराबर ही है, मतलब इसके बराबर ये लिखा सकता है, इसके बराबर वो लिखा सकता है। ओके, तो इसके बराबर में होता है आपको गामा l गामा m और गामा l प्लस m। फिर है गामा l गामा 1 माइनस l इज इक्वल टू तो 0 इन्फिनिटी एक्स पे पावर l माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई साइन l पाई बाई साइन l पाई। नेक्स्ट है ई पे पावर माइनस एक्स डी एक्स 0 इन्फिनिटी जब लिमिट है तो इक्वल टू 1 होता है। फिर है आपको गामा 1 इस टाइप से तो इसके इक्वल टू 1 होता है, गामा 0 इक्वल टू इन्फिनिटी गामा माइनस n इक्वल टू इन्फिनिटी गामा n इक्वल टू n माइनस 1 का फैक्टोरियल एंड गामा n इक्वल टू n माइनस 1 गामा n माइनस 1। नेक्स्ट है आपको साइन एम एक्स बाई एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 1 माइनस सी पे पावर माइनस ए इन टू। नेक्स्ट में आपको ये साइन के लिए हमने देखा, कॉस के लिए ये होता है। फिर आपको नेक्स्ट है 0 इन्फिनिटी एक्स पे पावर 2m बाई 1 माइनस 2 पे पावर n डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2n कॉट 2m प्लस 1 2n
और आपको उसके बाद पाई लगाना है। नेक्स्ट है x पे पावर 2m 1 प्लस x पे पावर 2n dx इज इक्वल टू पाई 2n साइन 2m प्लस 1 और इंटू में पाई बाई 2n। इन सबको पोस्ट में मूव कर देना। ये सब साइन के जो है सो रेशियो है। 65 नंबर देखिए, आर इन इज इक्वल टू एच पे पावर n 1 माइनस थीटा, इन सब पे पावर है n-1 बाई n-1 का फैक्टोरियल इंटू एफ पे पावर n a प्लस थीटा एच। इसको कहते हैं हम लोग कॉची रिमाइंडर्स। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लेट ए बी ए पॉइंट ऑफ द domain of a function f such that fx and fy both are differentiation at ab, then fxy ab is equal to होगा fyx ab। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि 2018 में आया था टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। तो ये आपको पूछ सकता है कि डिसकंटिन्यूटीज जो है कितने प्रकार के होते हैं इस टाइप से करके। तो यहाँ पे आपके लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, फर्स्ट रिमूवल एंड सेकंड नॉन रिमूवल। ओके, फिर डिफाइंड डबल लिमिट, ये ऐसे तो डिफाइंड डबल लिमिट हमने लिख दिया है, पर आपको इसमें से क्वेश्चन बनेंगे तो इसका डेफिनेशन अगर आप याद रखोगे तो डिफाइंड तो ये डबल लिमिट से जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे ऑब्जेक्टिव में। ओके, तो इसका सबसे पहले ए फंक्शन यू इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इज सेड टू हैव ए डबल लिमिट एल एज द पॉइंट एक्स वाई टेंड ए बी इफ फॉर एनी arbitrary by small positive number epsilon there exists a positive and such that fxy minus l is smaller than epsilon whenever x minus a is smaller and equal than delta and y minus v is smaller and equal than delta. The double limit is written as limit x comma y tend a b fx comma y is equal to l। तो ऐसे में आपको ऑप्शन दे सकता है द डबल लिमिट इज रिटेन एज हाउ। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन हो सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है गामा फंक्शन के बारे में डेफिनेशन देख लीजिए, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो द गामा फंक्शन में द गामा फंक्शन, तो यहाँ पे गामा जेड है, इज एन एक्सटेंशन ऑफ द फैक्टोरियल फंक्शन टू ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सपेक्ट नेगेटिव इंटीजर्स फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स गामा एन इज इक्वल टू n-1। इसके बाद फैक्टोरियल लगाना है। ग्रीन्स थ्योरम का है, तो लेट सी वी ए पॉजिटिवली oriented piecewise smooth simple closed curve in a plane and let D be the region bounded by C if P and Q are the function of x or y। तो यहाँ पे आपको कह सकता है कि स्मूथ सिंपल क्लोज्ड कर्व इन ए प्लेन, ये किसमें बनता है, तो किस थ्योरम में, तो ग्रीन थ्योरम हो जाएगा। इसके आगे है फंक्शन ऑफ एक्स वाई डिफाइंड ऑन एन ओपन रीजनल containing D and have continuous partial derivatives there then। ये आपको साइन लगाना है, इसमें फाई का रोल अदा करता है सी, फिर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू डबल जो है आपको इंटीग्रेशन का साइन देना है और डी लिखना है, और पार्टियल में डी थीटा वाई डी एक्स माइनस डी पी डी वाई। नेक्स्ट है, तो ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कैसे भी करके, तो ये आपको इसके लिए डेफिनेशन थोड़ा सा जाना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है पर्शुडोमेट्रिक स्पेस, तो इसमें इसका क्या डेफिनेशन होता है, तो इसका डेफिनेशन हो जाता है ये पर्शुडोमेट्रिक स्पेस एक्स डी इज ए सेट एक्स टुगेदर विथ ए नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूड फंक्शन डी एक्स क्रॉस एक्स है। ओके, एक्स क्रॉस एक्स है टेंड आर जहाँ आर इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 सच दैट फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एप्सिलॉन एक्स। फर्स्ट यहाँ पे कंडीशन बनता है डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 0, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स एंड डी एक्स जेड इज स्मॉलर एंड इक्वल देन डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। ओके, फिर अब वॉल्यूम इंटीग्रल, तो इसमें क्या होता है कि ये वॉल्यूम इंटीग्रल रिफर्स टू एन इंटीग्रल ओवर ए थर्ड डायमेंशनल डोमेन दैट इज इट इज a special case of multiple integrals। ओके, तो पूछ सकते हैं आपको ये स्पेशल केस ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल्स ये किस में होता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन रहेंगे,
तो आपको कर देना है वॉल्यूम इंटीग्रल। तो थोड़ा सा आपको डेफिनेशन भी पता होना चाहिए क्योंकि इससे कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर यूनिट पॉइंट का देखिए, द पॉइंट इन द प्लेन विथ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स 1 1 इज कॉल्ड यूनिट पॉइंट। तो पूछ सकता है कि यूनिट पॉइंट किसे कहते हैं, तो 1 1 रहेगा, 1 2 रहेगा, तो इस टाइप से। ओके, तो इस वजह से आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस का जो है सो करा दिया है। तो इतने सारे क्वेश्चन में आपका तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। और ये शुक्र होगा अगर आपके लिए कि मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्टिव, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे एंड बहुत सारे एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे आपको, जितना कि आपको थ्योरी में नहीं मिल पाता। तो ये बहुत अच्छा होगा अगर ऐसा हो जाता है तो। एंड आप और भी स्टडी मटेरियल सबसे वेस्ट चाहते हैं, एंड सबसे वेस्ट के अलावा जो भी है हमारे पास स्टडी मटेरियल वही, क्योंकि इस चैनल के अलावा आपको कहीं भी और भी स्टडी मटेरियल नहीं मिल सकता है, क्योंकि फ्री में कुछ नहीं मिलता है आजकल। एंड बुक्स जो मार्केट में होती है मैथमेटिक्स की बीएससी लेवल की, वो बुक्स मार्केट में भी इजली अवेलेबल नहीं हो पाते, तो क्वेश्चन लोग कहाँ से आपको प्रोवाइड करा सकेंगे। इसलिए आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड लाइक भी इसको कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मैं पेपर 5 6 का एंड 7 8 का भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ओके, नाउ थैंक यू।